नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलिया एग्ज़ाम क्विज में। आज इस वीडियो में हम आरबीएससी की जो कक्षा 8वीं की जो बुक आती हैं हमारा राजस्थान, उनके जितने भी यूनिट हैं सभी के यूनिट के प्रश्न आज हल करने वाले हैं। इससे पहले हमने कक्षा 6 और कक्षा 7 की जो बुक थी उनके प्रश्न हल किए थे, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर देख सकते हो। 6 से 12 तक की जो बुक है वो सभी हल करवाने वाला हूँ। तो आज हैं कक्षा 8 की बुक के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं एक ही क्लास में पूरे रिवीजन करने वाले हैं। तो ये रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट यूनिट है 18वीं सदी का राजस्थान। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किया था किसने किया था? शिवाजी ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ में संधि की थी? तो किसके द्वारा की थी? भरतपुर ने। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अहदनामा एक है। देखिए क्या है? तो एक ये समझौता प्रपत्र है। ठीक है, अहदनामा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, भूमि पर लगने वाला कर निम्न में से कौन सा है? देखिए, भूमि पर लगने वाला कर कौन सा है? खिराज, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, मराठों के द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर निम्न में से कौन सा है? तो मराठा के द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर कौन सा है? चौथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने कहाँ प्रवेश किया था? तो मराठों ने प्रवेश किया था मेवाड़ के अंदर, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हुडा सम्मेलन का आयोजन भीलवाड़ा में कब किया गया था? तो ये किया गया था 17 जुलाई 1734 ईस्वी के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, हुडा सम्मेलन में निम्न में से किन शासकों ने भाग लिया? तो यहाँ पर कोटा के महाराजा दुर्जनशाल, आमेर के शिवा जय सिंह और जोधपुर के अभय सिंह, इन सभी ने यहाँ पर भाग लिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवर बाई का विवाह निम्न में से किस शासक के साथ में हुआ था? तो ये हुआ था आमेर के शिवा जय सिंह के साथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, देखिए, बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज कर देना कब शुरू किया था? तो 1728 ईस्वी के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, राजपूत शासकों ने अंग्रेजों के साथ में संधियां करना कब शुरू किया था? तो 1817 और 18 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही ने संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो 1823 ईस्वी के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य को छोड़कर 1818 ईस्वी तक संपूर्ण राज्यों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर संधि कर ली थी? तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सिरोही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, शिवाजी जय सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो शिवाजी जय सिंह की मृत्यु हुई थी 1743 ईस्वी के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए किसको 1735 ईस्वी में राजस्थान भेजा था? तो चंद्र कुंवर बाई को, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो जो यूनिट 1 है उसके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके बाद यूनिट नंबर 2, देखिए यूनिट नंबर 2 है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। इसका पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था नसीराबाद से, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ पर किया था? तो ये किया था आवा में। ठीक है, आवा प्रताप पाली के अंदर, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 1857 की क्रांति का प्रारंभ भारत में सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? तो भारत में हुआ था मेरठ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4,
1857 ईस्वी की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो 1857 की क्रांति किस में थी? 6 छावनियाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, नसीराबाद में 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। तो नसीराबाद के अंदर हुआ था 28 मई 1857 ईस्वी को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, नीमच में 1857 ईस्वी क्रांति का प्रारंभ हुआ था। देखिए नीमच के अंदर कब हुआ था? तो 3 जून 1857 को। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, एरिनपुरा में 1857 ईस्वी क्रांति का प्रारंभ हुआ। तो एरिनपुरा के अंदर कब हुआ था? 21 अगस्त 1857 ईस्वी को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, कोटा में 1857 क्रांति का प्रारंभ हुआ। देखिए कोटा के अंदर हुआ था 15 अक्टूबर 1857 में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कोटा के अंदर किसने किया था? लाला जयदयाल और मेहराब अली खान ने। ठीक है, तो 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, कोटा में किस कैप्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया? तो जो कैप्टन बर्टन था उसका सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया था, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्रांतिकारियों ने कोटा के किस महाराव को कोटा दुर्ग में कैद कर लिया? तो महाराव राम सिंह द्वितीय को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में 1857 ईस्वी के समय एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोक मैसन के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 ईस्वी को। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, 1857 ईस्वी के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था मेजर सावर्स को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1857 ईस्वी के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया? तो मारवाड़ का किया गया था मोक मैसन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। के बाद क्वेश्चन नंबर 16, 1857 ईस्वी के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया? तो जयपुर का था कर्नल ईडन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। तो ये यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके बाद है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 है आधुनिक राजस्थान का निर्माण। इसका पहला क्वेश्चन है, संयुक्त वृहत राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? तो यहाँ पर जोधपुर, किशनगढ़ और कोटाई 3 तो शामिल थे और अजमेर में जो मेरवाड़ा है इसमें शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? तो संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख थे भूपाल सिंह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया था? तो वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राजस्थान का गठन कब किया गया था? तो संयुक्त राजस्थान का गठन 18 अप्रैल 1948 को किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, अलवर, धौलपुर, भरतपुर व करौली को मिलाकर किस संघ का निर्माण हुआ? तो मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। अलवर, धौलपुर, मत्स्य और करौली और भरतपुर, ठीक है, चारों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? तो मत्स्य संघ की राजधानी थी अलवर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें सम्मिलित थी? तो एकीकरण से पूर्व राजस्थान के अंदर थी 19 रियासतें। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, एकीकरण से पूर्व राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश था, वह था कौन सा था? अजमेर, मेरवाड़ा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार के रियासती विभाग के निर्णय अनुसार स्वतंत्र भारत के वे ही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती हैं जिनकी न्यूनतम आय कितनी हो सकती है? 1 करोड़ रुपये वार्षिक। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, देखिए वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, कितने चरणों से गुजरते हुए वर्तमान राजस्थान नवंबर 1956 में अस्तित्व में आया था? तो 7 चरण गुजरने के बाद में राजस्थान नवंबर 1956 के अंदर अस्तित्व में आया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, पूर्वी राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी थी?
तो पूर्वी राजस्थान और राजस्थान संघ की राजधानी थी कोटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 4। देखिए यूनिट नंबर 4 है जनसंख्या। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका पहला क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है तो कितनी है? लगभग 13.5%। के बाद क्वेश्चन नंबर 2, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? तो कितना है? 888, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह सूची में शामिल किया है वह है तो सहरिया जनजाति, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, लिंगानुपात से आशय हैं। देखिए लिंगानुपात किसे कहा जाता है? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या होती है उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। बाद क्वेश्चन नंबर 6, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता है कितनी है? 66.11%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान के किस जिले में डामोर जनजाति निवास करती हैं? तो डामोर जनजाति डूंगरपुर के अंदर निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान के किस जिले में सांसी जनजाति पाई जाती हैं? तो भरतपुर के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, सहरिया जनजाति पाई जाती है। सहरिया कहाँ पर पाई जाती है? 12 के अंदर, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? तो नगरीय जनसंख्या पूछ रहे हैं तो कोटा के अंदर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11 है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता है कितनी है? 52.12%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है? तो न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य के लगभग 61% भूभाग पर लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 61% जो भूभाग हैं उसमें 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि दर सन 2011 में 21.31% पाई गई, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर निम्न में से किस जिले की है? तो ये थी बाड़मेर की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या है तो कितनी है? लगभग 6.85 करोड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 5। देखिए यूनिट नंबर 5 है उद्योग। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की वस्त्र नगरी एवं राजस्थान का मैनचेस्टर कौन से ज़िले को कहा जाता है? तो ये भीलवाड़ा ज़िले को कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? रॉक फास्फेट। इसके बाद है, मेरिना खादी कहाँ की प्रसिद्ध हैं? तो मेरिना खादी जोधपुर की प्रसिद्ध हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, राज्य का सबसे प्राचीनतम उद्योग है तो सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक में किस जगह पर खोला गया था? तो कहाँ पर खोला गया था? लाखेरी, बूंदी के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान की प्रथम शक्कर मिल 1932 ईस्वी में द मेवाड़ शुगर मिल स्थापित की गई थी तो कहाँ पर की गई थी? ये भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, सीमेंट उत्पादन का भारत में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो सीमेंट उत्पादन में राजस्थान राज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, सोने चांदी के आभूषणों एवं रत्नों के लिए विश्व प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? विश्व विख्यात केंद्र कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर है जयपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, श्री सीमेंट का कारखाना राजस्थान में कहाँ पर है? तो श्री सीमेंट का कारखाना कहाँ पर है? ब्यावर, अजमेर के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, नमक उद्योग का कारखाना किस जिले में स्थित है? तो नमक उद्योग का कारखाना पड़ता है नागौर के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में सबसे बड़ा सेज कौन सा है?
तो सबसे बड़ा सेज सीतापुरा जयपुर। ठीक है, इसके बाद है यूनिट नंबर 6। देखिए यूनिट नंबर 6 है परिवहन एवं पर्यटन। तो पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में स्थित है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है जैसलमेर के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ऊंट महोत्सव किस जिले का प्रसिद्ध है? तो ऊंट महोत्सव बीकानेर जिले का प्रसिद्ध है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, घड़ियाल तथा मगरमच्छों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो घड़ियाल और मगरमच्छों के लिए चंबल जो अभ्यारण्य है वो प्रसिद्ध है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में मेट्रो रेल का विकास किस जिले में किया गया? तो मेट्रो कहाँ पर चलाई गई थी? जयपुर के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, जयसमंद झील स्थित है। जयसमंद झील कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, प्रमुख पर्यटक स्थल आहड़ किस जिले में स्थित हैं? तो आहड़ कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, सोनारगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? तो सोनारगढ़ का किला कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में सर्वाधिक विकास किस परिवहन का हुआ है? तो सर्वाधिक विकास सड़क परिवहन का हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। राष्ट्रीय राजमार्ग में कौन सी सड़कें शामिल हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग के अंदर केंद्र सरकार के अधीन जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं वो शामिल की गई हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन सा महानगर शामिल नहीं है? तो इसके अंदर जयपुर शामिल नहीं है, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई ये 3 इसके अंदर शामिल हैं, वो जयपुर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में प्रथम रेल महाराष्ट्र के मुंबई से ठाणे के बीच में किस वर्ष चलाई गई थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 के अंदर चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान का सबसे व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर किस जिले में स्थित है? तो सांगानेर हवाई अड्डा कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर पश्चिमी जो रेलवे मंडल का जो मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, मेट्रो रेल की शुरुआत जयपुर में कब की गई थी? तो मेट्रो की शुरुआत जयपुर में की गई थी जून 2015 के अंदर। ठीक है, इसके बाद अगली यूनिट है, देखिए यूनिट नंबर 7, विकास योजनाएं। पहला क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण गौरवपथ योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो क्या मुख्य उद्देश्य है? ग्रामीण क्षेत्रों को मेगा हाईवे से जोड़ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, सरकार के द्वारा संचालित आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं हैं। तो कौन कौन सी हैं? भामाशाह रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। सरकार के द्वारा संचालित कृषि क्षेत्र में संचालित योजनाओं में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सी योजना सम्मिलित नहीं है? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो इसके अंदर है 17। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 है, आयुष्मान भारत योजना का संबंध है। तो स्वास्थ्य शिक्षा से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, सरकार के द्वारा संचालित ग्रामीण विकास संबंधित योजनाएं हैं। तो कौन सी हैं? देखिए, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, स्वच्छ भारत अभियान और अटल भूजल योजना। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, IM शक्ति फंड का संबंध किन योजनाओं से है? तो महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाएं हैं, उनका संबंध है IM शक्ति फंड योजना। साझा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साझा अभियान का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, किस योजना का मुख्य उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है? तो जो राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना है ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, किस योजना का मुख्य उद्देश्य औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन तथा दवाओं के लिए कच्चे पदार्थों की उपलब्धता को सहज बनाना है? तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिका संरक्षण के में संलग्न व्यक्तियों एवं संगठनों को सम्मानित करना है? तो इसका राइट आंसर है गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, किस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षित युवाओं को 2 वर्ष की औषधि के लिए बेरोजगार भत्ता देना है?
तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, किस योजना का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक सहयोग के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार लाना है? इसका भी राइट आंसर है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ठीक है। सॉरी, जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका राइट आंसर है अटल भूजल योजना, ठीक है, सामुदायिक सहयोग के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार लाना। तो ये हो जाएगी अटल भूजल योजना, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान जन आधार योजना कब शुरू हुई थी? तो 2018 के अंदर जन आधार योजना शुरू हुई थी। इसके बाद अगली यूनिट है, देखिए यूनिट नंबर 8, जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राज्य के प्रयास। पहला क्वेश्चन है, राज्य में चाइल्ड हेल्पलाइन हेतु आपातकालीन पहुंच सेवा का टोल फ्री टेलीफोन नंबर है, तो कितना है? 1098, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कब की गई थी? तो वर्ष 2015 के अंदर। राज्य सरकार के द्वारा राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मई 1999 के अंदर राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो विनोबा भावे के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 को लागू किया गया था, तो 1 अप्रैल 2011 से, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के तहत निजी स्कूलों में कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत सीटें होती हैं? तो कितने प्रतिशत होती हैं? 25%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के तहत 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है, वह है, इसके अंदर क्या राइट आंसर हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर 2, 1 से 8 तक, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, EVM का पूरा नाम है, तो EVM का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, किस वर्ष में राजस्थान सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला राज्य का पहला राज्य बना था? तो कब बना था? सन 2000 ईस्वी के अंदर, ठीक है, 2000 के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को पारित किया गया, जिसमें बच्चों के कौन से अधिकार 4 मूल सिद्धांतों पर आधारित हैं? तो जीने का अधिकार, विकास का अधिकार और सुरक्षा का अधिकार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्थान सरकार के द्वारा ग्रामदान अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वर्ष 1971 के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1955 के अंदर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? तो ये किया गया था 1955 के अंदर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान सरकार ने भी केंद्र सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून को कब लागू किया गया? तो वर्ष 1989 के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 2005 के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, निष्पक्ष व नीतिपरक मतदान निम्न में से कौन सा है? तो सूचित मतदान, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद है अगली यूनिट, देखिए यूनिट नंबर 9, ग्रामीण एवं शहरी प्रशासन। देखिए पहला क्वेश्चन, नगर पालिका के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो नगर पालिका अध्यक्ष, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, आमतौर पर ग्राम सभा की बैठकें किस दिन नहीं होती हैं? तो 31 दिसंबर के दिन ये बैठकें नहीं होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, नगरीय स्वशासन की इकाई निम्न में से कौन सी एक नहीं है? तो यहाँ पर जिला परिषद, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा। ग्राम पंचायत का मुखिया कहलाता है, तो ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, जिला परिषद का मुखिया कहलाता है, तो जिला परिषद का मुखिया कहलाता है जिला प्रमुख, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, पंचायत समिति का सरकारी पदाधिकारी क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है खंड विकास अधिकारी। जो पंचायत समिति का सरकारी पदाधिकारी होता है वो खंड विकास अधिकारी कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, पंचायत समिति का मुखिया क्या कहलाता है? तो पंचायत समिति का जो मुखिया होता है वो होता है प्रधान, ठीक है।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय किस स्थान पर खोला गया? तो ग्राम न्यायालय को खोला गया था बस्सी, जयपुर के अंदर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, जिला परिषद के कार्यों में शामिल नहीं है। तो माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर शामिल नहीं है। इसके बाद देखिए आज की लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 10, राजस्थान में कला एवं संस्कृति। बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है ये। तो पहला क्वेश्चन है, जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग किससे निर्मित है? तो पीले बलुआ पत्थरों से निर्मित है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, गागरोन का दुर्ग है, तो कौन सा दुर्ग है? जल दुर्ग, ठीक है, झालावाड़ के अंदर। मिट्टी का किला नाम से कौन सा किला प्रसिद्ध है? तो मिट्टी का किला जो लोहारगढ़ का किला है वो प्रसिद्ध है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 4, द गोल्डन फोर्ट किस किले को कहा जाता है? तो जैसलमेर का जो किला है उसको द गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ दुर्ग कहलाता है? तो ये कहलाता है कुंभलगढ़ का दुर्ग, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, देलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देलवाड़ा का मंदिर है माउंट आबू सिरोही के अंदर। खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो खाटू श्याम जी का मंदिर खाटू सीकर के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो रणकपुर का जैन मंदिर है पाली के अंदर, ऑप्शन नंबर 4। श्री एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ऋषभ देव जी का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये ऋषभ देव भी उदयपुर के अंदर ही हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश किसे कहा जाता है? तो भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश कहते हैं विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराणा प्रताप का हुआ था, देखिए महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, बनीठनी चित्रशैली का बनीठनी चित्र किस शैली का है? तो ये किशनगढ़ शैली का, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, मंदिरों का विकास किस काल से माना जाता है? तो मंदिरों का विकास माना जाता है गुप्त काल से, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की जो कला है वो क्या कहलाती है? तो ये टेराकोटा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, सालिम सिंह की हवेली, नथमा की हवेली और पटवा की हवेली किस जिले में स्थित है? तो ये सभी हवेलियाँ कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर, ठीक है। मूसी महाराणी की छतरी किस जिले में स्थित है? तो मूसी महाराणी की छतरी अलवर के अंदर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस शैली के चित्रों में कदम्ब वृक्ष को अधिक महत्व दिया गया है? तो कदम्ब वृक्ष को अधिक महत्व कौन सी शैली में दिया गया है? उदयपुर शैली में। इसके बाद आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? तो 32 खंभों की दुर्ग जो छतरी है वो रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है, ठीक है। तो कक्षा 8 की जो RBSc की बुक थी उसके जो 10 यूनिट थे उसके सभी के क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए गए हैं। तो आशा करता हूँ सभी को अच्छा लगा होगा। और कक्षा 6 और कक्षा 7 की वीडियो देखने के लिए हमारी जो प्लेलिस्ट बनाई गई है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।